अब बस एक कष्ट कर लो, आप बैठ जाओ और भैया आप वहां बैठ जाओ। नहीं, माला मैं खुद पहन लूंगा, ये जितनी माला एक एक करके मैं खुद डालूंगा अपने गले में, बस आप बैठ जाओ। इस पूरे आयोजन को जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से हमारे भाई साहब गुप्ता जी ने और हमारे विक्की भैया ने एक एक व्यक्ति की परवाह की, एक एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति का सम्मान न रह जाए, कहीं कोई व्यवस्था में कमी न रह जाए, एक एक व्यक्ति को देख रहे थे। और यहाँ तक पूरी बात सुनिएगा, फिर एक साथ तालियां दीजिएगा। यहाँ तक कि हमारे विक्की भैया ने जब सुमित को मालाओं से अट गए थे तो कुछ फूल जमीन पे गिर गए थे, तो एक एक फूल उठा करके मेज पर रखा। जो आदमी जमीन पर गिरे हुए फूलों की भी चिंता कर ले, ऐसा आदमी व्यवहारी का होता है। इस मंच को मन से बनाने वाले लोगों के लिए मैं एक बार निवेदन करता हूं, एक बार आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली आज के आयोजन के लिए दे दीजिए। यह हमारा राष्ट्रीय कवि संगम का मंच है। जैसे आज हमारा ये प्रिय छोटा भाई आया, ठीक ऐसे ही मैं भी राष्ट्रीय कवि संगम में आया था। इन्होंने बताया 35 नहीं 19 देशों की मेरी यात्रा है। बाकी के रुपये लगवा दिए। हाँ, बाकी के भी आशीर्वाद राव बाबू जी का तो पूरे हो जाएंगे, कोई उसमें है। हाँ, जापान जो गया है। जब मैं नीचे गया, देखिए ये मैं थोड़ी सी बात करूंगा क्योंकि इतनी सारी कविताएं हो चुकी हैं, विषय भी नहीं बचे हैं और मैं 15-20 मिनट आपके बीच में रहूंगा। जब मैं पीछे गया अभी उतर के, तो विक्की भैया पीछे गए। देखिए ये जो पिछले 8 सालों से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जो चीजें हम भूल चुके थे वो वापस आ रही हैं, जो चीजें हमारी संस्कृति से मिटाने की कोशिश की जा रही थी वो चीजें वापस आ रही हैं हमारे कल्चर में। फिर से हम पुनर्जागरण के काल में हैं। वो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में सुनाता हूं। जैसे कि हमारे विक्की भैया, इनका नाम है विवेकानंद, विवेकानंद से विक्की हो गए। यही हुआ अपने देश में, विवेकानंद से विक्की तक आ गए। लेकिन आज विक्की से पुनः विवेकानंद होने की यात्रा इनकी रही है। ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण की, और हम हमारे अंदर जितने भी हमारे समाज में विक्की घूम रहे हैं वो पुनः विवेकानंद हो जाएं। हमारे देश के नेतृत्व पे ऐसे लोग बैठ गए हैं और इस यात्रा में हम उनके साथ रहेंगे। जितने कवि आए, एक एक कवि आया, जब नीचे उतरे तो कहने लगे कि सुदीप जी आपका नंबर दीजिए। तो मैंने अपना, विधायक जी मैंने नंबर दिया इनको। फिर कहने लगे सुदीप जी अगर आप तक पहुंचना हो तो मैंने कहा उसके लिए थोड़ी लंबा रास्ता है, फोन डायरेक्ट कर लेना, लेकिन मुझ तक पहुंचना है तो पहले तो आपको प्रियंका के पास आना पड़ेगा, फिर उसके बाद मृगेंद्र जी के पास आना पड़ेगा, फिर एक छंद ये भी सुनाएंगे। एक एक करके धीरे 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 ये बात सुमित तक पहुंचेगी। सुमित तक भी पहुंचने के बाद आप मुझ तक नहीं पहुंचेंगे, उसके बाद आपको विधायक जी तक पहुंचना पड़ेगा। तो मुझ तक पहुंचने का रास्ता यहां से शुरू होकर के आपके विधायक जी तक जाता है, और जब विधायक जी 12 लाख की घोषणा कर दे तो समझ लीजिए आप मुझ तक पहुंच गए। एक बार अपने विधायक जी के लिए भी जोरदार तालियां दे दीजिए। मेरा प्रिय छोटा भाई क्या कहूँ, कभी तो वो बहुत बड़ा है, उम्र में बेशक छोटा हो सकता है, लेकिन कद में, हद में, जद में, हर चीज में मुझसे बहुत बड़े हैं सुमित मिश्रा। उन्होंने पूरी मन, पूरी लगन के साथ इस कवि सम्मेलन का अगर संचालन अच्छा किया हो, काव्य पाठ तो अलग है, काव्य पाठ तो वो अच्छा करते ही हैं, अगर इस माला को गुथने का काम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया हो तो एक बार व्यवहारी का आशीर्वाद उन तक तालियों के रूप में पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस विधायक जी बहुत चतुर है मेरा छोटा भाई। मैंने इसको 500 का नोट दिया, मैंने कहा सुमित भाई 500 के चेंज दे दो, भाजपा का बड़ा अधिकारी है। 500 का नोट दिया तो मैंने कहा इसके चेंज दे दो, तो इन्होंने मुझे 130 रुपये वापस कर दिए। मैंने कहा बाकी, तो कहने लगे 370 खत्म। मैं देखना चाहता हूं कि किस तक बात पहुंची। विषय नहीं छोड़े, सारे विषय हो गए सारे। अच्छा एक बात कहूंगा,
आज के कवि सम्मेलन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन तो लिखा, लेकिन मुझे आज लगता है इसका कवि सम्मेलन का नाम होना चाहिए राम कवि सम्मेलन। एक शाम राम के नाम ही हुआ। और राम पर हम क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, कितना लिख सकते हो आप राम के ऊपर? राम के ऊपर कोई मुझसे कहे तो मैं तो सिर्फ राम लिखूंगा। और राम क्या है? राम क्या है? जब रा बोलते हैं तो हमारा मुंह खुलता है, यानी हमारा जन्म होता है। माँ बोलते हैं तो हमारा मुंह बंद हो जाता है। जीवन की उत्पत्ति से लेकर के जब हम अपनी अंतिम सांस लेते हैं, वहां से वहां तक सिर्फ राम ही तो है और क्या है। तभी तो जब हम जाते हैं तो राम नाम करते हैं, जब जीवित होते हैं तो राम है, जब जाते हैं तो राम के धाम चले जाते हैं। राम के मंदिर बनाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई। ये लोग जा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर 10 मिनट और दे देंगे तो मैं अभी शुरू हो रहा हूं, मैं धीरे धीरे, अभी मैं शुरू नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी अपने तक खुद पहुंचने के चक्कर में। अभी राजस्थान गया विधायक जी, राजस्थान गया, वहां पे किस पार्टी की सरकार है आपको पता ही होगा। अभी हमारी बहनों ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी है, हमारी पढ़ रही थी अपूर्वा, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ, क्या पढ़ाओ? मेरी बेटी के 5 नंबर कट गए इन लोगों के चक्कर में। विधायक जी, आप लोगों के चक्कर में मेरी बेटी के 5 नंबर कट गए। परीक्षा में प्रश्न ही ऐसा आ गया था, प्रश्न आया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। ऑप्शन ए कमलनाथ जी, ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ऑप्शन सी राहुल गांधी, डी प्रियंका गांधी। मैं कमलनाथ जी पे टिक कराया, मेरी बेटी कमलनाथ जी पे टिक कराया। जब तक कॉपी चेक होकर वापस आती, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय 5 नंबर कट गए, तो उसके 5 नंबर वापस कराइए तो बेटी पढ़ाओ। बहुत अद्भुत है। मैं थोड़ा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने का प्रयास करूंगा। भाई साहब आ गए हैं, भाई साहब का भी स्वागत है। मैं मुस्कुराहट में बिखेरूंगा। फिर वो जो किसान के गीत की जिसकी बात की थी, मुझे मेरा मन है कि आज वो गीत भी जरूर सुनाऊंगा। एक गीत मैं हमारे राष्ट्रीय कवि संगम की यात्रा को भी समर्पित करूंगा, वो बीच में सुनाऊंगा। कच्चा बादाम भी सुनाऊंगा। मैं कई रंगों का कवि हूँ, कई रंगों का कवि हूँ। ये हमारे सुमित मिश्रा भी बहुत बढ़िया हमारे छोटे भाई हैं, मुझे याद दिलाते रहते हैं। मैं सुनाऊंगा ये। अभी जब हम जैसे ही उतरे, हम यहाँ पे अमर होटल है ना, क्या नाम है, अमर पैलेस में उतरे, सामने खड़े थे सुमित मिश्रा। मैं उतरा तो हम लोग गले मिलने लगे। इतने में वहां देखा 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। मैंने अब व्यवहारी में ये व्यवहार तो होना नहीं चाहिए। मैंने सुमित भाई समझाइए इनको, आपके रहते मैं समझाऊंगा अच्छा ही लगेगा। तो सुमित मिश्रा ने पूरा, अब मेरा भाई है तो मानते हैं मेरे, तो 2 लोग जो गाली गलौज कर रहे थे, सुमित मिश्रा ने उन दोनों को समझाया। अब सुमित के लिए तालियां भरपूर देना, फिर मैं शुरू होऊंगा। सुमित मिश्रा ने उन दोनों को समझाया, तब जाके उनकी गाली गलौज बंद हुई और मारपीट शुरू। उसमें से एक आदमी यहां बैठा हुआ, प्रणाम करता। अभी राजस्थान जाना हुआ, किसान का गीत सुनाने के लिए मुझे बुलाया था। 50,000 लोगों की भीड़ थी। मैंने काव्य पाठ जैसे ही शुरू किया, नीचे से एक भाई खड़ा हो गया जोश में, क्या सुदीप जी वो वाली सुनाओ। मैंने कहा जी कौन सी? तो उसने पंच लाइन की पहला शब्द बताया। मैं भी जोश में शुरू हो गया, लेकिन जब उसकी पंचलाइन आने वाली थी, मैंने कहा गुरु यहाँ जिस पार्टी की सरकार है और तुमने अगर पूरी कविता सुनाई तो एक तो तेरा लिफाफा गया, और दूसरा तू वापस जा भी पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है ये भी तय नहीं। तो मैंने आखिरी पंक्ति में वहां बदलाव किया, हास्य के साथ व्यंग्य हो जाए, मेरी बात आप तक पहुंचे तो मुझे शुरू कीजिएगा। मैं शुरू करता हूं अब। मैंने वहां शुरू किया के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने। जब मैंने यहां इतना बोला तो वहां लोगों ने ताली बजाना शुरू किया। तो आपको वही करना है। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया।
उसके बाद भी मम्मी का नहीं, मैं नहीं बोला, नहीं बोला, मैंने पंक्ति बदली, और पंक्ति बदली हो तो अगर आपको हास्य के साथ व्यंग पहुंच जाए तो फिर मेरे जैसे हो जाइएगा कि नमो नमो के नारे खूब हुए। हमारी बहनें महिला संगीत की तरह तालियां बजा सकती हैं। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी 100 रुपया लीटर। विधायक जी, वहां के विधायक ने 10,000 भिजवाए। कहने लगे ये कभी अच्छा है। फिर बगल वाले से पूछा कि असली लाइन कौन सी थी, तो उसने बताया पप्पू फेल हो गया, कहने लगे वापस ले लो। मैं हाथ से बंद कर कि बात कब कैसे कही जाती है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं पेट्रोल की महंगाई से शुरू करता हूँ। अभी बंगाल गया, वहां पर पेट्रोल पंप पर भाजपा का चुनावी लक्ष्य लिखा हुआ था, अब की बार 200 पार पेट्रोल पंप पर। प्रोटोकॉल में बंद के हंस नहीं सकते हैं। देखो मेरी तो आदत है और मेरा तो ब्रांड है, जो नेता सामने बैठा होता है सबसे पहला वहीं से शुरुआत होती है। और हमारे विधायक जी तो 12 लाख की घोषणा कर चुके हैं। आनंद की बात है, आनंद मस्ती करते हैं। पेट्रोल की महंगाई पे लिखा, तेल करो सस्ता ना। धन्यवाद। अरे तेल करो, बहुत सारे सब तेल महंगे हैं, पेट्रोल डीजल खाने का, तो मैंने निवेदन किया सरकार अपनी, अरे तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। अरे तेल करो, ऐसे इतनी कम तालियों में तेल सस्ता नहीं होगा। तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। हाँ लक्ष्मीकांत, हाँ यहीं बैठा। अरे कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा, कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा, पंप देख कर धड़कन रुक जाए। तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। डीजल दिखाए, विधायक जी फीलिंग आ रही है। अरे डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल दिखाइए एटीट्यूड हाय, नोट गुलाबी देख के शर्माए। खत्म 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 मतलब ताली बजाओ। मैं एमपी का चुनाव परिणाम सुनाता हूं। एमपी में जो हुआ वो आपको पता ही है, तमसोमा ज्योतिर्गमय माधु सोतिर है, ज्योतिरादित्य जी गए, तो 2-3 क्रम है इसमें। हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इग्नोर किया गया, उसके बाद में वो चले गए, फिर मामा की सरकार आ गई, तो ये 2-3 पैरोडियों का एक सीक्वेंस है। मैं हमेशा मध्य प्रदेश में सुनो, राम लखन जी सुनो, राम लखन जी का बड़ा अच्छा नाम है, इन्होंने वो सुनाया था, इनको 35 कौन बोला था, 35 35 3-5 कौन है ये? अच्छा 3-5 मैंने गाना सुना था, 1-2 का 4, 4-2 का 1, माय नेम इज लखन, उसमें 3 और 5 दोनों मिसिंग थे।
आज सारे फंसे निकाल रहे हो आज सारे निकलेंगे। देखो आज आनंद से सुनना। मैं थोड़ा देखिए, मैं इतनी देर से सबको सुन रहा था तो थोड़ा सा मस्ती कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको जहाँ तक की यात्रा कराना चाहता हूँ उस यात्रा तक जरूर लेकर के जाऊँगा। अभी हाथ से बोलो फिर उसको भी आएंगे। ज्योतिरादित्य जी को इग्नोर किया जा रहा है, पैरोडिया के ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया। मस्ती से सुनना बिल्कुल। मैं पूछ, आपकी तालियां मेरी चाबी हैं, आप जितनी चाबी घुमाओगे ये खिलौना अपना खेल के दिखाएगा। के ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे न निंदिया। हो किए बैठे थे बंद दरवाजा डिग्गी राजा। हो डिग्गी राजा बजाते थे बाजा, डिग्गी राजा बजा रहे बाजा। हो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे न निंदिया। नाथ जी के हाथ लगी सत्ता की दुल्हनिया, मामा जी ने बंद कर डाली रे दुकनिया। सोचा था झूम के बारात निकलेगी, अरमानों का निकला जनाजा। डिग्गी राजा बजाते थे बाजा, डिग्गी राजा बजा रहे। फिर क्या हुआ के सिंधिया जी ने महक दो जा, निपट गए मुख्यमंत्री। अरे मैं खुद पहनूंगा। नहीं, आप लोगों ने खूब माला बनाई। मैं सही बता रहा हूँ, जब मुझे लगेगा मैंने अच्छा पढ़ दिया मैं खुद पहनना शुरू करूंगा। जब चले गए ज्योतिरादित्य जी तो फिर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी में बातचीत देखी, ट्रस्ट से देखना आनंद। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी में बातचीत हो रही। दिग्विजय जी बोलिए, कमलनाथ रे हाय कमलनाथ रे, बड़ा धोखा हुआ अपने साथ रे। कर गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी घाट रे। कमलनाथ रे कमलनाथ 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 रे। सत्ता फिर संती न हाथों से अपने, उन्हें क्यों इग्नोर कर दिया है। मौके पे चौका लगा सिंधिया जी ने 1-2 का, एक झटके में सारे ही सब हो गए। कल थे महाराज अब नहीं, व्यंग की भाषा हो जाए तो तुम्हें तालियां दे देना। एक झटके में सारे ही सब हो गए। कल थे महाराज अब भाई साहब। हाय रे कमल वालों में ढूंढ लिए नाथ रे। कमलनाथ रे कमलनाथ। कांग्रेसियन में हो गई लड़ाई, तभी तो आए मम्मा रे हम आए मम्मा। कांग्रेसियन में हो गई लड़ाई, तभी तो आए मम्मा। पंजा की सत्ता सपना में मैं की, अरे मोरे दिग्गी सपना में मैं की। फिर अच्छे से कर गई सफाई। खत्म हो गया मध्य प्रदेश का प्रकरण था। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं यूपी में आता हूं। यूपी का चुनाव परिणाम और पैरोडी है कच्चा बादाम। आनंद से सुनना, मैं बिल्कुल बुलडोजर की तरह सुनाऊंगा। आनंद से सुनना। 4 सीक्वेंस है इसमें। पहले अमित शाह जी गए कैराना, जयंत चौधरी जी को मनाने, चौधरी साहब नहीं माने। फिर मुझे अखिलेश जी मिले, अखिलेश जी को फिर चुनाव परिणाम आया, फिर अखिलेश जी मिले। फिर उसके बाद में मोदी जी और राहुल जी का आमना सामना। हालांकि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, एक बच्चा लगातार यहाँ पर पद यात्रा करता जा रहा है, वो बैठने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई अंग है। लेकिन ये बच्चा बैठेगा।
मम्मी से इसकी मम्मी से निवेदन है कि इसको अपनी गोद में बिठा ले। अच्छा पूरे मतलब तो जाती है ना। इसकी से भी और उसकी से भी। नहीं वो आजकल वो मामला विचित्र है। पद यात्रा का मतलब मैं बता देता हूँ। पद यात्रा का मतलब हमारे पिताजी ने 45 साल पहले बताया समय। पद यात्रा का मतलब होता है पद के लिए यात्रा। सुनना, जैन चौधरी जी गए तो समझाने के लिए अमित शाह जी गए। सुनना कैसे गए। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, देखो शाह। आनंद से लेना, मुझे व्यंग की भाषा पता है कि किस भाषा में बात करनी चाहिए, इसलिए किसी प्रोटोकॉल में मत बैठो। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के कुलपति के सामने खड़े होकर के सुना रहा कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। कल ही तो शाह होके आए हैं कैराने में, लगे हुए थे रूठे किसानों को। वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंडपंप उसमें जयंत का फंसाने में। तोतियों की याद न दिलाना दिलाना दिलाना, देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार कर, और अभी तक इंतजार करते हैं। यूपी का चुनाव परिणाम आ गया तो मैंने भोजपुरी स्टाइल में लिखा इसका परिणाम। इसमें आपको एक जगह आह और एक जगह ओह करना है। क्या करना है? एक जगह, दूसरी जगह, बस टाइमिंग ठीक रखना है। यूपी का परिणाम के केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं, केसरिया लगा। देखो इस देश में यही हो रहा है, काम अगला कर रहा है, फोटो वहां पर खींच रहा है। अद्भुत आदमी। केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला, ओ योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया बस। अब उसके बाद मुझे मिले अखिलेश जी, तो मैंने अखिलेश जी से कहा यूपी का चुनाव परिणाम कच्चा बता। सुन आनंद से सुनना, इसमें मुझे अतिरिक्त तालियां देना, क्योंकि मुझे लिखने में काफी समय लगा लेकिन सुनाने में बहुत मजा आता। यूपी का परिणाम मैंने अखिलेश जी से कहा कि पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा। अरे बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। साइकिल धड़म, अरे काका छिछी वाली दीदी, वो बंगाली है। अरे काका छिछी वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की बहन। बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या साइकिल धड़ाम। साइकिल धड़ाम हो गई, सब अपने अपने काम पे लग गए। राहुल जी भी दक्षिण भारत की तरफ चल दिए, लेकिन जाते समय उनको मोदी जी मिल गए। दोनों का आमना सामना हुआ और संवाद शुरू हुआ गुजराती स्टाइल में कि मोदी बोले केम छे केम छे केम छे। मुझे सर्वाधिक ऊर्जा देना ताकि मैं अब दूसरा रंग दिखाऊंगा इसके बाद कविता का। कि मोदी बोले केम छे, गा सकते हो, मोदी बोले केम छे केम छे। मैं बार बार कह रहा हूं बहनों,
आप इसको महिला संगीत की तरह करो, गाओ, तालियां बजाओ, आशीर्वाद दो छोटे भाई को कि मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले शेम छे शेम छे शेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम छे, मोदी बोले केम छे केम छे, सिद्धू कोलर ने भेजा तो पंजा तुड़वा लाए, दीदी कोलर ने भेजा तो नाक नहीं बच पाए, पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए, वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय हाय, मोदी बोले पीएम बनोगे तुम ये थारो भैम छे। एक बार तालियां बजा दीजिए आगे से पीछे तक। मैं गीत सुनाता हूँ, योगी जी को सुना दो, अभी एक ब्रेक ले लो, एक अच्छा गीत सुनाता हूँ, फिर मैं एक ऐसे फिर से बजा दूंगा। मैं बिल्कुल आज से बता रहा हूँ, आज मैं पता नहीं कितने दिनों के बाद इतने मन से कविताएं सुनाने के, पैरोडियां सुनाने के मन में आज आया हूँ, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ। नहीं तो बाबूजी के सामने में खड़ा हूँ तो मैं मुझे डर लगता है क्या कुछ गलत मुंह से ना निकल जाए, क्योंकि हम लपेटे में नेताजी शो करते हैं, सारी पार्टियों के लोग आते हैं। लेकिन एक बात, एक निवेदन करता हूँ, कभी भी आपस में लड़ना मत, अपनी बातों को तर्क से जीतना, क्योंकि जितनी पार्टी के नेता आते हैं सब पीछे बैठकर एक ही थाली में खाना खाते हैं। कभी भी लड़ना झगड़ना मत, अपने तर्कों से सामने वाले को, जैसे हमारे सुमित बात में तर्क होता है, उसकी बात को कोई तर्क से काटे तो फिर माने, ये चीज। तो मैं एक गीत सुनाता हूं, राम पर बहुत, भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, राम पर बहुत कविताएं हुई, हमने एक यात्रा की, सुनना। देखो मैं आपको अभी और हंसाऊंगा, लेकिन इस गीत के लिए मुझे वायदा करो व्यवहारी वालों के, कोई उसके जाएगा नहीं, और मेरा मन बनाए रखना, क्योंकि जितनी देर आप मेरा मन बनाए रखोगे उतने समय तक मैं मन से गाता रहूंगा, और जब मुझे लगेगा कि आपका मन टूट रहा है तो फिर मैं अपने एक टेप रिकॉर्डर का बटन दबा दूंगा, खत्म करूंगा और बैठ जाऊंगा। इसलिए आज जितना मन दे रहे हो, इससे और अधिक मन मुझे चाहिए आपसे। सुनना, एक राम पथगमन काव्य यात्रा हमारे बाबूजी के मार्गदर्शन में श्रीलंका में सीता एलिया से हमारी हुई है, जिसमें भगवान प्रभु राम जी के चरण हम लोगों ने अपने सिरों पर रख करके पूरी यात्रा की, अयोध्या तक की, और बहुत अविस्मरणीय जीवन का वो पल है। शायद इस जीवन में दोबारा ऐसा काम हम नहीं कर सकते, लेकिन वो श्री राम पथगमन काव्य यात्रा राष्ट्रीय कवि संगम ने की। जब सरयू नदी के तट पर हम बैठे थे, महाराज श्री चिदानंद जी, इंद्रेश जी, बहुत महनीय लोगों की उपस्थिति में संकल्प लिया जा रहा था। संकल्प ले रहे थे तो पता नहीं क्या हुआ, बाबूजी ने उसी समय मुझसे पूछ लिया कि सुदीप जी अब ये बताओ सहयोग किस किस से लेना है और क्या सहयोग लेना है। मेरे भी मुंह से अचानक निकल गया, मैंने कहा बाबूजी हम तो हनुमान जी से लेकर के गिलहरी तक के हाथ जोड़ेंगे, जिसको जितना सहयोग देना है देंगे। मैं कोई कविता नहीं लिख पाया भगवान श्री राम पर, मैं अभी इस लायक नहीं हूं कि मैं प्रभु श्री राम पे कविता लिख पाऊं। मैंने सबसे छोटा पात्र तो नहीं, मतलब एक ऐसे पात्र को लिया, गिलहरी को, क्योंकि मैं अपने अंदर भी गिलहरी देखता हूं। ये सब गिलहरियां हैं, आप सब गिलहरी बताइए प्लीज। आप सुन लो, आप सुनोगे मुझे अच्छा लगेगा कि हमारे भाई जो शुरू से सब इनके माथे के पसीने को हम देख रहे थे, क्या गजब का संचालन और कितनी देर तक करते रहे। एक बार हमारे भाई के लिए भी तालियां आपकी हो जाए। भाई साहब आप भी मत जाइए, सुन लीजिए। अच्छा हुआ अच्छा, 2-3 और निकल गए। ये राष्ट्रीय कवि संगम क्या है? 10,000 कवि। ये छोटा बच्चा 4 साल के बच्चे से लेकर जिसके अंदर कवित्व जीवित हो रहा है, कवित्व पैदा, एक नवांग को नई कोपलें फूट रही हैं कविता की, उससे लेकर के 80 साल तक के कवि हमारे राष्ट्रीय कवि संगम में। ये सारी गिलहरियां हैं, राम काज में लगे हुए लोग हैं। सुनना, मैं आपको इस यात्रा के विषय में दूसरी चीज में बताऊंगा, लेकिन गीत शुरू करता हूं भूमिका लंबी ना करते हुए। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था आदरणीय विधायक जी, तो सारे वानर सेना के लोग, सुमित, सारे वानर सेना के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं एक गिलहरी भी बार बार जहां तक सेतु बन जाता वहां तक जाती,
रेत के कण जो है पानी में डूबती घाट के अपने शरीर पे रेत मलती, पूरे शरीर में गीले कण रेत के आ जाते, फिर सेतु पे जाती, सबसे आखिरी पत्थर के बीच में जाके फिर वो डूबती, फिर साफ हो जाती, फिर वापस आती, बार बार ये कर रही थी। हनुमान जी कहने लगे यार ये जो कर रही है गिलहरी, या तो किसी का पैर पड़ जाएगा तो दब जाएगी, चोट लग जाएगी, और हमारा सेतु निर्माण का कार्य भी बाधित हो रहा है। मेरी बात को मिस मत कर जाना, मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, कविता की भूमिका है। हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी ने उस गिलहरी से पूछा है गिलहरी क्या करती है? किसी का पैर पड़ जाएगा अभी तुझे चोट लग जाएगी, सेतु के निर्माण का समय भी बाधित हो रहा है, और यूं हटा दिया तो सेतु जो गिलहरी की डर के मारे यूं खड़ी हो गई, दोनों हाथ ऐसे करके। ये दृश्य राम जी ने देख लिया, चूकना मत। राम जी ने देख लिया तो राम जी ने गिलहरी को बुलाया, अपने हाथों में लिया और पूछा कि नन्ही गिलहरी तुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या कर रही है तू? ये खामा खामा डांट खा ली, सेतु बनने दे, क्या काम कर रही है तू ऐसा जरूरी? कहला कुछ नहीं प्रभु, मैं तो सेतु निर्माण में अपना योगदान दे रही थी। सेतु निर्माण में योगदान कैसे? बोले कुछ नहीं प्रभु, मैं तो अपने रोम रोम में कितने पत्थर उठा सकती हूँ, मैं तो अपने रोम रोम से धूल का कण उठा करके सेतु में जाकर के डाल रही थी। ये सेतु का निर्माण होगा, जो अपने एक रोम से धूल का कण लगा करके राम ने सेतु निर्माण का काम कर रही थी। ये सुनकर राम जी पसीज गए। राम जी पसीजे तो उन्होंने कहा कि तू आज मजिस्ट्रेट है गिलहरी, जज है तू, आज बोल हनुमान जी को क्या सजा दी जाए। अब गिलहरी की भावना देना और मुझे गीत के लिए तालियां बजा करके आदेश सुनना। हनुमान जी की अब तू सजा तय करेगी गिलहरी के, हनुमान जी ने तुझे झटका डांटा, अब तुम तय करो कि हनुमान जी को क्या सजा देनी है। तो गिलहरी ने कहा कुछ नहीं प्रभु, हनुमान जी की पीठ ठोक दो एक बार शाबाशी से। अरे अरे वो तुझे झटक रहे हैं, तुझे फटकार रहे हैं, तुझे डांट रहे हैं, तुझे काम नहीं करने दे रहे, और तू कह रही पीठ ठोक दो, ये क्या बात हुई? गिलहरी का जवाब सुनना और मुझे आदेश देना। गिलहरी ने कहा प्रभु, अगर आज मुझे हनुमान जी झटकते नहीं तो हम आपके हाथों में जाकर लटकते कैसे? तालियां जरा भरपूर दीजिए एक बार। मैं गीत सुनाता हूँ, सुनना पूरा कवि सम्मेलन एक तरफ है टिप्पणी है। ये पूरे कवि सम्मेलन में चाहे ये छोटा बच्चा हमने मजाक में कोई भी टिप्पणी करती हो, ये सारी गिलहरियां, आज मैंने कहा ना हमारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य चल रहा है देश के अंदर, और ये सारी गिलहरियां अपने अपने कामों पे लगी हुई, चाहे विधायक जी हों, चाहे सुमित जी हों, चाहे हमारे बाबू जी हों। सुनना कि गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे गिलहरी। देखो मैंने पैरोडी सुनाई, अब पहला गीत शुरू कर रहा हूँ। जितने दुगने मन से चौगने मन से सुनना, मैं पूरी ताकत से सुना करके जाना चाहता हूँ। तालियों में कंजूसी मत करना, समझ लो आपकी तालियां मेरे लिए माला का काम करेंगी। गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे गिलहरी भाग सजावे रे। बड़े बड़े वीर खड़े बड़े बड़े जंगी, नल नील संग महाबली बजरंगी, सागर की रेता में देह सारी रंगी, सागर की रेता में, सागर की रेता में देह सारी रंगी। शक्ति प्रदर्शन नहीं समर्पण भाव दिखावे रे गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ पटावे रे गिलहरी भाग सजावे रे। जिन पत्थरों पर लिखा राम मर गए, जब रावण मंदोदरी को पता चला कि कोई लोग हैं वानर सेना के जो पत्थरों पर राम लिख करके तैरा रहे हैं, वो पत्थर डूब नहीं रहे, तो उन्होंने रावण से कहा कि ऐसा कौन सा मायावी आदमी हो गया, तुमसे बड़ा तो दुनिया ब्रह्मांड में मायावी नहीं है, और तुम्हारे नाम पत्थर पे रावण नाम लिख करके मैंने कोशिश की लेकिन वो नहीं तैरा, राम नाम के पत्थर कैसे तैर रहे हैं, तुम तैरा के दिखाओ तो मैं मानूं तुम दुनिया के सबसे बड़े विद्वान और मायावी हो। तो रावण ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रावण ने एक पत्थर लिया, उस पर रावण लिखा, सागर में छोड़ा, पत्थर तैर गया।
पत्थर तैर गया मंदोदरी आश्चर्य में कि अरे ये क्या गजब कर दिया, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो। कहला बड़ा आदमी कुछ नहीं हूँ, मैंने पत्थर पर रावण लिखा और पत्थर के नजदीक जाके कह दिया कि तुझे राम की कसम है कि डूबा। तालियां बजाओ तो यार मन की बजाओ, मैं सुनाता हूँ। अरे जिन पत्थरों पर लिखा राम उबर गए, जिन पत्थरों पर लिखा राम उबर गए, सागर तो क्या भव सागर से तर गए। याद करना कार सेवकों को, जिन पत्थरों पर लिखा राम उबर गए, सागर तो क्या भव सागर से तर गए। जिन पत्थरों पर लिखा राम उबर गए, सागर तो क्या भव सागर से तर गए। अवसर था अवसर पे कर गए तो कर गए, अवसर था अवसर पे कर गए तो कर गए, अवसर था अवसर पे कर गए तो कर गए। राम है तू है राम से तू सब राम करावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे। भाग भाग कर राम काज में हाथ पटावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे। जिसने रंगी देह सिंदूरी मलकर, हनुमान जी थको मत, राम के कार्य में जीवन की आखिरी सांस तक लगे रहेंगे। जो वायदा करते हैं कभी संगम के बानर सैनिक आपको। जनपद जिसने रखी देह सिंदूरी मलकर, जिसने रखी देह सिंदूरी मलकर, वो कह रहे थे कि लहरी संभल कर, रख देना कोई रे तुझको कुचल कर। हनुमत कृपा मिले तो कर में राम बिठावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे। भाग भाग दोनों हाथ उठाए, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे, गिलहरी भाग पथिक जी के परिवार के लोग, यहाँ के बहुत बड़े कवि मनीषी आदरणीय पथिक जी के परिवार के लोग आपका सम्मान कर रहे हैं सुदीप भैया, इस सुंदर गीत के लिए और मार्मिक गीत के लिए। हर भक्त हृदय के अंदर आपने राम जी की उस लीला का मंचन करवा दिया। यह मंच और समस्त व्यवहारी की जनता और काव्य रसिक श्रोता आपको प्रणाम करते हैं। आपका एक बार तालियां बजा करके एक सुंदर गीत के लिए आदरणीय सुदीप बोला भैया ने। अच्छा दो मैं सुना, एक गीत सुनाता हूँ। एक गीत मेरा मन है सुनाने का, किसान का गीत। कितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा के बता देना। एक गीत सुना देता हूं, सुनिए। नहीं भाई साहब, उनको मत रोको, उनको घर में काम भी करना है। नहीं नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल जाइए, आप निकल जाओ। आपने इतना समय दिया, आपने इतना समय आशीर्वाद दिया, ये कम बात है। बहुत बहुत वो बैठ भी गई। ये देखो तुम सबको उदार जगमान है, ये है मातृत्व भाव, बच्चों को निराश। तो सुमित भैया देखो, ईश्वर की सबसे अनमोल निधि, देखिए आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो कहाँ रखते हो? सबसे सुरक्षित हाथों में, कि भाई यहाँ सुरक्षित है। मेरा मानना ये है, सुनना, अपूर्वा और हमारी छोटी बहन, बहुत प्यारी सी बहन है हमारी, बहुत भावुक है। जो आपके पास ईश्वर की सबसे अनमोल निधि है ना, वो होती हैं बेटियां। और बेटियां भगवान उन्हीं को देता है जिसको योग्य मानता है कि ये इस अनमोल निधि को संभाल के रखे। तो जो बेटियों के माता पिता है वो वाकई बहुत विशेष होते हैं। और मैं ईश्वर का बहुत ऋणी हूँ कि मेरे पास ईश्वर की दी हुई 2 बेटियां हैं, और उन्हीं का भाग्य है कि मैं यहाँ आपके सामने खड़ा। ये बैठे हुए हमारे सुमित जी, और देख लीजिए आप, देखिए पूरे सौभाग्य में कैसे बदलता है, ये मैंने पिछले 5 वर्षों में घटते हुए देखा है अपने जीवन में। अरे ये हम सब बैठे हुए हैं, हम सब खड़े, हमें बाबूजी मिले बाड़ी बरेली की छोटी सी जगह पे, जैसे आज हमारा छोटा सा बालक सोचा था 4 पंक्तियां सुनाने मिल जाए, ऐसे मैं भी गया था। मैंने बाबूजी एक कविता, और यही कविता स्वयं की जो सुनाने जा रहा हूँ, तो बाबूजी ने आशीर्वाद दिया। मतलब बहुत बड़े बोल जीवन में कभी भगवान ने बुलाए। मैंने आज अपने जीवन की पहली बड़ी गाड़ी खरीदी। आज बाबूजी बैठे तो मैंने उनके सिर पे अपना माथा रख दिया। मैंने बाबूजी साहब आपका आशीर्वाद है ये सारा। तो ये इन्हीं लोगों की कृपा है, बाकी हम तो कुछ भी नहीं है।
सही बता रहा हूँ, जो काम हमारे मंच के बहुत बड़े बड़े कवियों को करना चाहिए था ना, 10,000 कवियों का संगठन क्या समझते हैं आप? एक कवि खड़ा हो जाता है, सुमित मिश्रा पूरा पंडाल का वातावरण बदल देता है। 2 लाख लोगों में खड़ा कर देना, 2 लाख लोग एक साथ एक स्वर में सुमित मिश्रा जो कहेंगे वो होगा। उनके पास, हमारे बाबूजी के पास 10,000 कवियों की सेना है। पूरे विश्व में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय कवि संगम अकेला काफी है। इसलिए यहाँ जो कहना है, जो भी बात होगी हिम्मत के साथ बोलेंगे। हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम जन को राज बोलेंगे। एक गीत जो सबसे पहले मैंने बाबूजी को सुनाया, मेरे जीवन की पूंजी है। इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखना, केवल ये देखना कि हिंदुस्तान में क्यों उस किसान को 35 किलो गेहूं आटा देने की और अनाज देने की आवश्यकता पड़ रही है, जिसको हमारे अनाज के गोदामों को इतना भर देता है कि रखने की जगह नहीं बचती। गीत सुनना, मन से सुना रहा हूं। और मैं विधायक जी आपका आशीर्वाद चाहता हूं, सुनिए। जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। कमजोर समर्थन मत करना, या तो खामोश रहना या तो मन से समर्थन करना। मैं अन्नदाता के लिए सुना रहा हूं। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका तिनका बिखर गया, आखिर धरती मां से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर, अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। सच बोलूं तो समर्थन कर, झूठ बोलूं तो कह देना बैठ जा, आपको आजादी है। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया, इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा के बांसी झूल गया। अमुआ की डाली पर देखो, अमुआ की डाली पर देखो, लाश टंगी ईमान की, टूटी माला जैसे किस्मत आज किसान। 1 अरब 25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, कह पाता वो नहीं किसी से जब भूखा सो जाता है। फिर सीने पर गोली खाता, फिर सीने पर गोली खाता, सरकारी सम्मान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार। ये हमारे आशीष ने 4 पंक्तियां पढ़ी थी, सौंपता हूं भाई। किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। सरेआम बाजार में इज्जत लुट जाती खलिहान की, टूटी माला जैसे। कमजोर तालियां हैं बहुत आपकी। ये 3 पंक्तियां पूरे गीत का निचोड़ है, सर्वाधिक वायरल है, समर्थन सर्वाधिक मिलता। एक आंदोलन चला था तथाकथित, उसमें मुझे भी बुलाया जा रहा था, मैं नहीं गया। उसका परिणाम यह हुआ कि जब उनको एक उसके दल विशेष की सरकार पंजाब में बन गई, तो उसमें उस चुनाव, उस आंदोलन को लड़ने वाले 2 गुट हो गए आंदोलन। एक किसान आंदोलन और गैर राजनीतिक और एक राजनीतिक। आप समझ रहे हैं? कुल मिलाकर के किसान राजनीति की भेंट चढ़ता आया और चढ़ता रहेगा, चाहे कितने भी सुदीप भुला आ जाए, चाहे कितने भी आशीष आ जाए, चाहे कितने भी सुमित आ जाए। समर्थन देने की हिम्मत करना, मैं सुनाने की हिम्मत करना।
किस्मत आज किसान की जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है। आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है जिनसे तैयार रहना, है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते, देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते। ऐसा ना हो कलम रो पड़े, सच्चाई कहते कहते, बाली तक गिरवी रखी है, बाली तक गिरवी रखी है, बेटी के अभिमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। चीख पड़ी खेतों की माटी, चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी गम से धरती, बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी, और वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की। ये सिर्फ उस अन्नदाता का सम्मान है जो आपने किया। चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी गम से धरती, बिना अपन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी, वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। और ये मंत्र आज भगवान प्रभु श्री राम के नाम रहा है। इस गीत की आखिरी पंक्तियां और फिर आखिरी गीत एक और सुना करके अपना स्थान दूंगा। सुनना सुनिए। मैं किसान के बलिदानों के गीत सुनाया करता हूँ, बहरों की बस्ती से मैं फरियाद लगाया करता हूँ। भोला तो कभी धर्म निभाता, मैं तो कभी का धर्म निभाता, आगे मर्जी राम की, टूटी माला जैसे बिखरी किस। दोनों हाथ की मुठ्ठियां तानिए और एक बार बोलिए मेरे साथ, जय जवान, जय जवान, जय जवान। आज के इस कार्यक्रम में मेरी अपनी काव्य प्रस्तुति का आखिरी एक गीत सुना करके मैं अपना स्थान दूंगा। गीत सुनाता हूं मैं आपको। उन तमाम हमारे बाबूजी अक्सर कहते हैं कि दीपावली हो चाहे होली हो, आप उन लोगों के त्योहार में सम्मिलित हो जाइए जिन्होंने अपने बेटे सरहद पर आपके लिए कुर्बान कर दिए। नजदीकी कोई भी आपके सैनिक परिवार के लोग हो, आप जाइए उनके पास और त्योहार मनाने की शुरुआत वहां से कीजिए। एक दीप जलाता हूं यहाँ पर और अपने स्थान। वतन की तहरीक ठहरी, सो गए नींद बहुत गहरी, ये दिए जलाए हैं आपने, ये सारे दिए वहां तक इनको जलाने का उद्देश्य जो है वहीं तक जाना है।
वतन की तहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की कहरी के कहरी सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। किसी की आँख के तारे वो, किसी घर के उजियारे वो, किसी को प्राण से प्यारे वो, किसी के राज दुलारे वो। सवेरा सौंप के हमको लिख ली अपनी शान, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की लहरी। इस मंच पे दो लोग हैं, एक तो हमारा सुमित, एक मैं। पुलवामा के शहीदों का जो बताया ना कि 1 सेंटीमीटर कम हो जाए या 50 ग्राम कम हो जाए, हमने उन सैनिकों के 50 ग्राम उनके शव उनके परिवारों में जाते देखे, उनका अंतिम संस्कार। और ये भी नहीं पता होता था कि वो किस सैनिक का है और किसके घर गया। सुनिएगा कि घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए। कविता वालों बताना कि घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए। फूल जो मिले धूल में तो कण कण में व्याप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सफर पर चलते हैं कहें वीर गति को प्राप्त हो गए। पर्याप्त हो गए। किसी के सपन सलोने वो, किसी के सपन सलोने वो, किसी के सेज बिछौने वो, किसी आंगन के कोने वो, किसी के खेल। भैया चाय वाले भैया मेरे प्लीज बैठ जाए, वहीं बैठ जाए, बैठ जाओ। भाई इसके बाद मैं बैठवा दूंगा तुम्हारे। कि किसी के सपन सलोने वो, किसी के सेज बिछौने वो, किसी आंगन के कोने वो, किसी के खेल खिलौने वो, किसी उर्मिला के लक्ष्मण और सिया के राम। जलाए एक दिया हम, क्या जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की तहरी के, वतन की तहरी के पहरी सो गए नींद बहुत गहरी। तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए। अंतिम दर्शक सुनिएगा, मेरे काम पार्टी और गीत की अंतिम पंक्ति। एक आश्वासन जो हमारे पूरे परिवार की तरफ से, हमारे अभिभावक बैठे हैं उनकी तरफ से, आप सबकी तरफ से पहुंचा देगा। जितना सम्मान दे सको दे दे। वतन की तहरी की तहरी कि तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे। तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे। तुम्हारी खुशबू से तर ये गुलशन आबाद रखेंगे। तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे।
रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे, जिंदाबाद रखेंगे, जिंदाबाद रखेंगे, जिंदाबाद रखेंगे। तुम्हारे पावन आंगन की धूल का तिलक लगाएंगे, रंगोली 3 रंग वाली तुम्हारे द्वार सजाएंगे। शहीदों के घर मंदिर गांव है तीरथ धाम, जलाएं एक दिया उन वीरों के नाम। वतन की तहरी पे, वतन की तहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी। तिरंगा उड़ के वो सोए, उनके सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए